अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू लाइव बॉय एशिया कप स्पेशल ट्रांसमिशन। और एशिया कप में ये एपेटाइजर्स का सिलसिला जारी है। मेन कोर्स तक अभी हम पहुंचे नहीं है। आज भी पाकिस्तान के लिए एक आसान मैच, इनफैक्ट पाकिस्तान इससे ज्यादा सॉफ्ट ऑपोजिशन सोच नहीं रहा होगा स्टार्ट करने के लिए। तो एक अच्छी साइन है, एक स्टेटमेंट देना चाहिए, बाकी टीमों को पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान अपनी फुल तैयारी के साथ यहां पहुंचा है। मेरे साथ मौजूद हैं बासित अली, कामरान अकमल और यूएई से हमें ज्वाइन किया है आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब ने। तो शुरुआत करते हैं। कल का मैच ऑब्वियसली जो है वो बांग्लादेश 7 विकेटों से जीता, वो कामयाबी हासिल की, लेकिन मोस्टली आज हम पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले बासित भाई मुझे बताइएगा, कैसा देख रहे हैं पाकिस्तानी टीम को आफ्टर द ट्राई सीरीज? एक और मौका है कि जो फाइन ट्यूनिंग करनी है वो आज कर सकते हैं। प्रैक्टिस मैच ऑब्वियसली, हाँ, सीधी सी बात है, अपसेट होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ओमान की टीम बिल्कुल ही वो है, लेकिन जिस तरह पहला मैच आपको मिला है तैयारी के लिए, प्रैक्टिस के लिए, आपको उसी वे में जीतना चाहिए, मेरा ज़ाती ख्याल है। कामरान, आप तो पहले से ये कह रहे हैं, बल्कि आप तो और भी जो पिछले भी मैचेस पाकिस्तान कमजोर ऑपोजिशन से खेलता है, आप कहते हैं कि वो बिल्कुल वन साइडेड होना चाहिए ताकि पता चले कि कौन सी टीम सुपीरियर टीम है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, और ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्टेटमेंट जानी चाहिए एक बड़ी टीम को बड़े मैच से पहले। तो ये मैच बड़ा खास होगा और यहाँ पे बेस्ट जो आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं वो बनाना पड़ेगा। नया बॉल किस 2 फास्ट बॉलर्स ने करना, वो आज खेलते हुए नजर आने चाहिए। ये नहीं कि परसों वाले मैच पे फिर चेंज हो जाए। तो ये बड़ा जरूरी है और एक प्रॉपर होमवर्क करना चाहिए, कंडीशन को देखना चाहिए, आज क्या कंडीशन होगी, परसों क्या होगी, वो सामने रखते हुए मैच को खेलना चाहिए। और इसी मैच में आप जो पॉजिटिव कर सकते हैं वो करें, जो काम आपको संडे वाले दिन आए। बिल्कुल ठीक है। शाहिद साहब, आप वहाँ मौजूद हैं, टीम की बॉडी लैंग्वेज के हवाले से बताइए। आज का गेम तो बहुत ही आसान है रिलेटिवली पाकिस्तान के लिए, उसको कैसा देख रहे हैं? काफी रिलैक्स नजर आ रही है पाकिस्तान की टीम। और कल तो पाकिस्तान की टीम ने प्रैक्टिस भी नहीं की, जाहिर ट्राई सीरीज जीते हैं तो एक कॉन्फिडेंस तो है। और जिस तरह अभी कामरान ने कहा कि जो संडे को करना है वो आज करके चेक कर लें, अपने प्लग पाने, अपने सारे ट्यूब, अपने प्लग स्विच, सारे चीजें चेक कर लें। और जो माइक हैसन की बातें कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी, उससे लग रहा था कि जैसे वो 2 स्पिनर वाला जो फॉर्मूला था कि अबरार और सुफियान दोनों खेलेंगे, वो मुझे नहीं लग रहा। फास्ट बॉलर लाएंगे वो शायद सुफियान की जगह नवाज, साइम और अबरार, ये 3 स्पिनिंग ऑप्शन होंगे और 3 फास्ट बॉलिंग ऑप्शन होंगे, शाहीन शाह अफरीदी, गालिबन हारिस रऊफ और फिर फहीम अशरफ। तो ये कॉम्बिनेशन मुझे लग रहा है। और बड़ी खरी खरी बातें कल माइक हैसन ने की कि मैंने जिन प्लेयरों को हटाया ईमानदारी से हटाया और मेरा कोई एजेंडा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। बासित भाई, कल जो बासित भाई शायद मिस कर गए थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने बाबर आजम के हवाले से और जो प्लेयर्स जिनको हटाया उनके हवाले से ये बात की है कि मैंने उनको बड़े ऑनेस्टली बताया कि क्या चीज की जरूरत है तब्दीली के लिए, या आपके स्ट्राइक रेट का मसला है जो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा कोई एजेंडा नहीं है। तो आई थिंक ये बात तो ठीक की है। नहीं, लेकिन वर्ड हटाया जो है ये गलत है ना। नहीं हटाया, मतलब ये तो मैं बोल रहा हूँ, वो वर्ड अल्फाज का चुनाव उनका कुछ और है, लेकिन बीइंग अ हेड कोच आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात नहीं करनी चाहिए थी। नहीं, सवाल हुआ है ना, सवाल हुआ तो आप बोल देते जी, वो भी मतलब हमारे उसमें है, लिस्ट में है, वर्ल्ड कप के लिए वो हैं। लेकिन ये कि लेकिन उन्होंने लेकिन हैसन ने बाबर और रिजवान का नाम तक नहीं लिया। नाम नहीं लिया, हाँ फिर सही है, नाम नहीं लिया, बट ही सेड के जिनको हटाया है उनको ये समझाया है कि वो कोच ने चीजें ठीक करने की जरूरत है। कोच ने वो हारिस रऊफ और शाहीन के स्ट्राइक रेट की बात की। नाम नहीं लिया, और भी बहुत सौ के वो हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये कि वो एक तरफ तो हम कहते हैं कि वो माइंडसेट तब्दील करना है, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि वो ये बात ठीक नहीं कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं यार, सीनियर प्लेयर हैं वो। आपने अगर कोई बात करनी है 4 दीवारी में बैठ के करें, आप रिस्पेक्ट दें। मीडिया पे सवाल होते हैं, हर बंदा करता है, उसको अच्छे तरीके से हैंडल करना बड़ा जरूरी है। शायद भाई बिल्कुल, अब सवाल जो भी है, बात सुन लेना, सवाल पहले सुन लेना। सवाल मुझे पता है, शायद भाई सवाल हुए हैं उस शुरू में जब निकाला गया था उस वक्त क्या बातें की थी, ये मैं कल की बात नहीं कर रहा। जी शायद भाई, सवाल एक इंडियन जर्नलिस्ट ने किया और बाबर और रिजवान का नाम लेके किया, लेकिन माइक हैसन ने बड़े सेलेक्टेड अल्फाज में उसने कहा कि आजकल का जो मॉडर्न स्ट्राइक रेट है वो मुझे चाहिए। उसने ना तो बाबर का नाम लिया ना रिजवान का, या ये वजह भी नहीं कही
कि मैंने क्यों हटाया। हाँ, जब एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस हो रहा था उस वक्त उसने ये बातें की। वही मैं कह अच्छा, रहा हूँ। मेरा पॉइंट ये है कि कामरान, मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही। एक तरफ आप हमेशा जब भी बात होती है आप कहते हैं 7-8 साल से ये मसला चल रहा है, 7-8 साल से जब ये मसला चल रहा है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि ये सही नहीं है, हमारे सीनियर्स हैं और उनकी इस तरह से नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। पॉइंट ये है कि एक तरफ तो दोनों चीजों पे क्रिटिसिज्म तो नहीं हो सकती ना। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल होना चाहिए। 7-8 साल बड़ा टाइम मिला। कहने का मतलब ये है कि आप फेस टू फेस बात करके मीडिया पे ना हाईलाइट करें कि हमने इस पे काम करना। परफॉर्मर है, प्लेयर है आपके, आप उनको टाइम दें कि आप करें। बाहर मीडिया सवाल करता है, उनका राइट है। आपने जवाब ऐसे देना, इसका मतलब आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं अपने प्लेयरों की। आप अपनी किताब, आपकी बुक में नहीं है, वो आपको नहीं पसंद। अगर आप ऐसी मीडिया पे आके बात करें, कहने का मतलब ये है कि उनको थोड़ा सा आप क्या नाम है, प्राइवेसी में रखते तो ज्यादा अच्छा था ना। पाकिस्तान के बैटर्स में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट किसका है अभी इस वक्त? जी, अभी T20 के हिसाब से आप कह रहे हैं तो हसन नवाज का ही है, जाहिर है। और मेरे ख्याल उसके बाद हारिस का नंबर, हसन नवाज, उसके बाद हारिस, मोहम्मद हारिस जी। लेकिन वो तो अब बात वही, आप सुने अवे, मैंने पहले भी बताया ना, अवे सीरीज में 104 का बात स्ट्राइक अवे रेट की है। नहीं है, मैं स्ट्राइक रेट की बात कर रहा हूँ। सही है। और बाकी जो प्लेयर्स है ना, जो अभी मतलब जीतने के बाद, फाइनल जीतने के बाद हीरो बने हुए, उनके स्ट्राइक रेट बाबर या रिजवान से ज्यादा नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना जो एक वो है ना स्टाइल, वो ही रखा हुआ है। आप 2 मैच में रन करते हो, 5 मैच में आप फेल हो जाते हो। कहाँ जाएगा आपका स्ट्राइक रेट यार? जी पता क्या, 150 स्ट्राइक रेट वाले, 140 वाले आए होते हैं ना, कोई 1800 रन किए होते हैं ना, तो बंदा कहता है यार सही रिप्लेसमेंट है, सही बात कर रहे हैं। आप एक तरफ 50% कम स्ट्राइक रेट है, आप उनको लेके कैरी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप इंसल्ट कर रहे हैं अपने उन प्लेयरों की जिनका 130 का स्ट्राइक रेट है। मैं इस बात पर बहुत कंफ्यूज हूँ कि आप एक तरफ डायरेक्शन चेंज करने की बात करें ना, इट इज नॉट ओनली अबाउट स्ट्राइक रेट, इट इज ऑल्सो अबाउट इंटेंट। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, इंटेंट। मैं वही कह रहा हूँ कि आप ये बात कर सकते थे, सवाल किया, आप कहते हैं नहीं वो हमारे क्या नाम है प्लान में है, हम जहाँ मौका मिलेगा वो आएगा, हमारा सीनियर प्लेयर है, छोटी टीम में है, जब आएगा जगह बनेगी हम उसी को खिलाएंगे। ये एक तरीका होता है अपने प्लेयर्स को उठाने का, अपने प्लेयर्स को रिस्पेक्ट देने का। मेरा ये मतलब है, बाकी वो कोच है, वो कुछ भी कह सकते हैं, इस टाइम वो जो कहेंगे वो माना जाएगा। गलतियां अभी से नहीं हुई हैं, गलतियां कब से हुई हैं? जब बाबर कप्तान बना, जब उनके साथ जो कोचेस थे ना, जो भी XYZ जो भी कोच था, होम्योपैथिक, उन्होंने वो चीजें चेंज नहीं करी कि भाई ये चीज नहीं होगी, ये चीज होगी, हम मुझे ये स्ट्राइक रेट से खेलना। वो प्लानिंग वहां से होनी चाहिए थी, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई। एग्जैक्टली जो लड़का टीम से बाहर हो रहा था, बाबर ने उसको नहीं होने दिया, ये फ्लॉ था। लेकिन अगर बैटिंग की आप बात करते हैं कि उसका इंटेंट नहीं था या स्ट्राइक रेट नहीं था, तो अभी जो खेल रहे हैं, हाँ जी, बोले कंटिन्यू। अभी जो खेल रहे हैं उनका क्या है? क्या आप ईमानदारी से बताएं, पाकिस्तान के और इंडिया के मैच में आप हमारे टॉप 3 में से किसी को बोल सकते हैं यहाँ पे बैठ के 50 करेगा? मैं नहीं बोल सकता, लेकिन इनके साथ आपने न्यूयॉर्क में जो मैच हारा है उसमें भी तो यही हालत थी। अच्छा? इनके साथ भी यही है, इनके बगैर भी यही है, तब इतना टाइम दे दिया तो नहीं। रिजवान ने जो शॉट मारा, शायद 1 मिनट प्लीज, जब रिजवान ने शॉट मारा तो सबसे ज्यादा बुरा मैंने बोला कि पूरा मैच मरवा दिया। बिल्कुल सेंसलेस शॉट मारा। गेम अवेयरनेस की इतनी कमी कि वो हर मैच में वो मैच हारने लेने के लिए डाल रहे हैं। वो मैच हारना चाहिए था, नहीं हारना चाहिए था। लेकिन ये आप कहना कि एक परफॉर्मर जिसकी 41 अंक की एवरेज है, जो दुनिया पे राज कर ODI में नंबर 3 है, आप सबके सामने ये बोल रहे हैं, ये सिर्फ इस पे बात कर रहे हैं। बाकी प्लानिंग जो भी है कोच की है, जो भी है, एज ए कैप्टन जो काम करना चाहिए था बाबर को, उसने नहीं करा, नहीं किया। हम उस पे कहते रहे। दूसरी बात ये कि देखिए वो जो उसका पॉइंट था ना, वो जो एजेंडा वाला, वो यही था कि वो प्रोफेशनल बात कर रहा है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं मॉडर्न डे की ये डिमांड है। मैंने कहा वो कोच है, वो बेहतर समझते हैं, हमारी नजर में ये है। आप मॉडर्न डे की बात करते हैं, अगर मॉडर्न डे आप बांग्लादेश या अपना अफगानिस्तान के अगेंस्ट लिखना चाहते हो तो ये आपकी भूल है। मैं ये अगर मॉडर्न डे भाई साहब ने जो बोला है ना मॉडर्न डे,
तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेले या इंडिया के अगेंस्ट खेले, लेकिन तो मैं मानूं। कहीं से तो शुरू करना था ना। अरे भाई कहीं से तो ये रिवायत ये चूरन 10 साल से हमने सुना हुआ है। ये अच्छी चीज है कि स्टार्ट तो हुआ ना, इससे पहले छोटी टीमों के खिलाफ भी नहीं होता था। एग्जैक्टली स्टार्ट तो हुआ। आप तो यूएसए से हार कर आ रहे हैं सारे सुपरस्टार्स को लेके। इंटेंट नहीं नजर आता था। इंटेंट हमारे मतलब यहाँ पे ना थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिया जाता है। हर सीरीज के अंदर आप जिम्बाब्वे से एक मैच हार रहे थे, हर सीरीज में आप आयरलैंड से एक मैच हार रहे थे, आप वर्ल्ड कप में यूएसए से हार गए। इसके ज्यादा और अब क्या, कितना मौका देना था? अब आपको कुछ तब्दीली तो करनी थी। बिल्कुल ठीक है, की है तब्दीली, सबने बड़ा अप्रिशिएट किया, छोटी टीमें आई, रेस्ट करवाया। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात है ना, इसकी वैल्यू बनानी, ना कि उसकी डिसरिस्पेक्ट करनी, वो मेरे ख्याल से ये कोच नहीं, कोई भी कोच होता तो मेरी नजर में वो मेरे ख्याल से अच्छा मैसेज नहीं था पब्लिकली आप देते। जी शाहिद साहब, फाइनल थॉट्स इस पे, फिर हम आगे बढ़ते हैं, मैच पे आते हैं। देखो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू कामरान, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू बासित अली, हमारे प्लेयरों ने सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कोई तरीका नहीं है। वो खुद से अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते, चाहे वो बाबर हो या शाहीन हो या रिजवान हो या साइम अयूब हो या हारिस रऊफ हो, खुद से नहीं करेंगे, उन्हें कोच कहेगा। रिचर्ड पाइबस आया, उसने आते ही अब्दुल रजाक और अजहर महमूद को कहा कि आपकी ये कमियां हैं, और पब्लिकली कहा। फॉरेन कोच जब भी आएगा, मुझे बॉब वुल्मर मरहूम की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है, जून 3, 2004, उसने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में शोएब अख्तर को कहा कि अगर वो नहीं आएगा प्रैक्टिस में, अगर वो डिसिप्लिन सही नहीं करेगा, उसको बस छोड़ के चली जाएगी। ये फॉरेन कोच कहता है। और इसी तरह फॉरेन कोच ने नहीं शायद भाई कभी इस चीज में कोई भी कोच होगा वो ऐसे ही कहेगा। आजम को कहा कि तुम्हारा स्ट्राइक रेट कमजोर है या स्पिन पे तुम हल्के हो। जी शाहिद भाई बोलिए। यही मैं कह रहा हूं कि मतलब फॉरेन कोच जब आता है ना, उसका जाहिर है कोई एजेंडा नहीं होता। हमारे सकलैन ने कभी नहीं कहा होगा, अजहर महमूद ने कभी नहीं कहा होगा। हमारे प्लेयर, हमारे जो कोच होते हैं, जो कोच फॉरवर्ड प्लेयर होते हैं, वो नहीं बोलते ज्यादा। लेकिन ये फॉरेन कोच जब भी आते हैं, जैसे मैंने बॉब वुल्मर की मिसाल दी, जैसे मैं हसन की मिसाल दे रहा हूं, ये आके ओपनली बोलते हैं, ये कहते हैं कि मुझे इंप्रूवमेंट चाहिए, और वो ओपनली बोलते हैं। ये पहली दफा पाकिस्तान के क्रिकेट में नहीं हुआ जिसने फॉरेन कोच आए उसी तरह करते हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या कहा, इससे पहले जो कोचेस थे वो होम्योपैथिक थे, ये कहा ना। अब वो एक आदमी कह रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है। नहीं जी, एक कहना वही आप नहीं समझ रहे, कहना ओपनली नहीं बोलना चाहिए। आप देखें लेट होते हैं। उन्होंने बातचीत क्या नहीं करी, बाबर से या रिजवान से करी है, जब कैंप लगा करी है, वो तरीका सही है। वो मेरे कहने में जो आप बोले नो कमेंट्स, जो शायद भाई बात कर रहे हैं ना वो की, वो देखें बस में लेट आना, ये तो कोई कोच भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। बस चल जाती है, मैनेजर नहीं मानेगा, मैनेजर की ड्यूटी है, मैनेजर की ड्यूटी, कोच की ड्यूटी थोड़ी है। हमारे सामने कोच, हेड कोच, कप्तान डिसिप्लिन का भी कहा। वही मैं कह रहा हूँ, वो उस पे अच्छा उस पे है। ये टीम T20 वर्ल्ड कप के बाद मान रही है कि हमें यूनिटी नहीं है, मान रही थी ना। मैं सबसे ज्यादा बोल रहा हूँ, तो मैं सबसे ज्यादा बोल रहा हूँ, बोलना तो पड़ेगा ना चीजें। अब ये सारी चीजों को कितना दोबारा कौन था मैनेजर उस टाइम पे? नहीं, पीसीबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकिन पीसीबी ने किया था ना, ये हाई ऑफिशियल ने की है। अब मुझे बताएं कसूरवार कौन है? वो हाई ऑफिशियल जो पीसीबी के, जिन्होंने कंटिन्यू उस टीम को रखा, तो वो कसूरवार है ना। उसी टाइम कहते हैं चलो भाई साइड पे हो जाओ, चलो जाओ तो 2 साल टीम से बाहर, फिर ये उस वक्त चीजें बेहतर हो जाती। बड़ा हो गया। अगर कोच या कोई और चीज कोई नाइंसाफी हो रही होती तो ये वनडे में भी नहीं होते। वो वनडे में है, उनके बगैर वनडे में टीम नहीं बन सकती, उनके बगैर टेस्ट टीम जैसे नहीं बन चल सकती। रहा है, आगे वनडे से भी फारिग हो जाएंगे। अब ये उनके ऊपर है ना, ये तो परफॉर्मेंस की बात है। जैसे माहौल बनाया हुआ है, जैसे चला रहे हैं क्रिकेट, जिस तरह वो खेले अभी वेस्ट इंडीज में, अगर ऐसी सीरीज और भी खेले तो फिर वो डिजर्व करते हैं बाहर होने के लिए। बिल्कुल सही बात है। लेकिन परफॉर्मर तो है ना, अगर उन्होंने परफॉर्म कर दिया तो फिर क्या हो? तो ये तो उनके लिए तो बेस्ट चांस था कि वेस्ट इंडीज में रन करते, इस टीम में होते। अब ये देखो ना, हारिस खेल रहा है यार, 100%। अल्लाह ताला, हमारी दुआ अल्लाह ताला वो परफॉर्म करे, लेकिन मतलब बहुत गैप है यार, बहुत गैप है। और दूसरा ये कि इस वक्त जो पाकिस्तान टीम में लड़के खेल रहे हैं, बड़े खुशनसीब है कि ऑप्शंस की इतनी कमी है। टैलेंट इतना नहीं है यार, मसला ये सिस्टम है नहीं है, खत्म हो गया हुआ है। असल बात सिस्टम की है। सिस्टम से प्लेयर्स बनते हैं, एक प्रोसेस होता है, और वो खत्म हो गया होगा तो कैसे प्लेयर्स आए?
मसला जो ये है उनसे काम लेना ना। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम मानना है कि पाकिस्तान टीम में भरपूर सलाहियत है, वो एशिया कप जीत भी सकती है और हम बहुत जल्दी चाहते हैं रिजल्ट, ऐसा पॉसिबल नहीं है, टाइम देना पड़ता है। उन्होंने मजीद क्या कहा, उन्होंने ARY न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू दिया, उसमें उनका क्या कहना था, आइए आपको दिखा। T20 में अभी वो जीत के आ रहे हैं, टूर्नामेंट भी जीते हैं, एंड आई थिंक उससे कॉन्फिडेंस भी आया होगा उनको। पिचेस आर स्लाइटली डिफरेंट देन शारजा पिचेस, सो वी हैव अ चांस, एब्सोल्युटली हैव अ चांस। और लड़कों को भी बिलीव करना चाहिए कि दे कैन विन अगेंस्ट एनी टीम इन दिस एशिया कप। हम एज अ नेशन हमें रिजल्ट चाहिए आधे घंटे में, 2 दिन में नहीं, 3 दिन में नहीं, हफ्ते में नहीं, हमें बस 1 सेकंड में रिजल्ट चाहिए। सो आई थिंक हम सबको इनको बैक करना चाहिए। अब ये टीम स्क्वाड अनाउंस हो गया हुआ है, अब पाकिस्तान टीम ये है, कौन उसमें है, कौन जो नहीं है वो नहीं है, खत्म होगी बात। लेट्स अभी टूर्नामेंट इस पे फोकस करें और उनको सपोर्ट करें, बी नाइस टू देम। आई मीन अपने ही लड़के हैं ना, हम नहीं सपोर्ट करेंगे पाकिस्तानी तो उनको कौन सपोर्ट करेगा। तो आई बिलीव दिस टीम हैज द एबिलिटी। आई मीन शाहीन अफरीदी इज लुकिंग गुड, द वे ही इज रनिंग इन, bowling in, sprinting in. So one good spell from him can change the course of the game. It's impossible to compare era from 90s की क्रिकेट का और अब की क्रिकेट का। बैट्समैन के माइंडसेट बदल गए हैं। हमारे दौर में अगर बुरा बॉल भी था या छोड़ देते थे या रोक लेते थे। आजकल के दौर में अच्छे बॉल को भी वो ग्राउंड से बाहर मारते हैं। सो इट्स अ डिफरेंट प्रेशर ऑन बॉलर्स। सो क्रेडिट टू ऑल द बॉलर्स जो इस एरा में खेल रहे हैं, स्पेशली बुमराह एज वेल, टॉप ऑफ द लेडर है बुमराह। हमारा टाइम डिफरेंट था, इनका टाइम इज मेरे ख्याल में ज्यादा मुश्किल है एज अ बॉलर। शाहिद भाई, ये बातचीत आपके साथ हुई है, तो जनरली वसीम भाई की क्या थॉट्स हैं इस टीम को लेके? और देखिए, ट्राई सीरीज के फाइनल वाले दिन वसीम अकरम ने ट्वीट किया कि 140 कम स्कोर है और मुझे नहीं समझ में आ रही ये क्या कर रहे हैं। और थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी गलती को तस्लीम किया कि नहीं, इन्होंने कंडीशंस को अच्छा रीड किया है, 140 अच्छा टोटल नजर आ रहा है, स्पिनर्स बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। बाय द टाइम 5-6 आउट हो चुके थे अफगानिस्तान के, तो उन्होंने रियलाइज किया और अभी भी उन्होंने रियलाइज किया। और इस एशिया कप के स्क्वाड के अनाउंसमेंट के बाद उन्होंने यही कहा था कि बाबर आजम को होना चाहिए था टीम में, एक एक्सपीरियंस प्लेयर है। लेकिन अब वो ये कहते हैं कि जाहिर है टीम अनाउंस हो गई तो इसी टीम को बैक करना है। और हम सबका यही ख्याल है कि बाबर आजम और रिजवान, पहली दफा उनको इस तरह से बताया गया है कि आपने ये इम्प्रूवमेंट करनी है और इंशाल्लाह वो इससे बेहतर प्लेयर बन के, नो डाउट अबाउट देयर टैलेंट, वो वर्ल्ड क्लास टैलेंट है, बेहतरीन है, उनके बगैर टीम का तस्वुर भी नहीं होता था। लेकिन अब एक टीम बनी है, अगर ये अच्छा एशिया कप में भी अच्छा करती है तो फिर रिजवान और बाबर की ड्यूटी होगी कि वो मजीद बेहतर होकर आए और इंशाल्लाह वो T20 वर्ल्ड कप में भी आ सकते हैं। ठीक है, जाहिर है जब इम्प्रूवमेंट होगा तो उनका रास्ता तो कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि स्किल और टैलेंट पे तो कोई बात ही नहीं है। बट द पॉइंट इज कि जो अभी वसीम अकरम ने भी कहा, हम सब भी इससे अग्री करते हैं कि अब यही टीम है और अब हमें इन्हीं के लिए अच्छी ख्वाहिशात रखनी है। कामरान, कैसा देख रहे हैं आप अब इस वक्त ये जो बड़ा मैच संडे को होने वाला है, उससे पहले ये मैच, इसमें सलमान अली आगा के जहन में क्या चल रहा होगा? एक तो बात बिल्कुल सही है कि ये टीम अनाउंस होगी भी, पहले भी कहा है वो, तो हम वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सवाल होते हैं उस पर बात करें। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि बाबर को भेज दें, अब इनको सपोर्ट करना पड़ेगा और एशिया कप के बाद ही कोई बात करेंगे क्या चेंजिंग होनी चाहिए, क्या बेहतरी हुई है, क्या सही नहीं हुआ। जहाँ तक मैच की बात है, मैंने स्टार्टिंग में हमने कहा कि इस मैच को फाइनल मैच समझ के खेलें, क्योंकि बड़े मैच से पहले आपकी कंप्लीट तैयारी हो, कोई एक्सक्यूज ना हो कि हमने उस मैच में ये ट्राई आउट नहीं किया था, यहाँ के हम लोगों को नजर आया। तो सारी चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए। कंडीशन बार बार कह रहा हूँ, अपनी प्लेइंग 11 क्या करनी है। दुनिया के टीमों में आप देख लें, इंडिया की टीम में 3 स्पेशल स्पिनर खेल रहे हैं इस कंडीशन में भी। तो हम एक स्पिनर कम करेंगे या टॉप ऑर्डर में कम करेंगे ये तो कल पता चलेगा, लेकिन अपनी बॉलिंग आपको मजबूत करनी पड़ेगी। 3 बॉलर्स के साथ आजकल की क्रिकेट में वसीम भाई ने भी कहा बड़ा मुश्किल है, तो आपको बॉलिंग बेहतर खिलानी पड़ेगी। बस भाई, जो गलतियां हमने चैंपियंस ट्रॉफी में की अपनी टीम को लेके कि एक स्पिनर के साथ गए, प्रॉपर ओपनर नहीं था, उन गलतियों से कुछ सीखा है? अभी ठीक करेंगे चीजों को? करना तो चाहिए, क्योंकि अगर अब नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे, जब कोच इस तरह की बात कर रहा है कि हमारा जो द वे ऑफ जो प्लेइंग है वो इस तरह है, जब वो हर चीज आइडेंटिफाई कर रहा है तो फिर वो ग्राउंड में भी नजर आनी चाहिए ना। हम बात कर रहे हैं अभी, मतलब संडे को इंडिया से मैच, सभी बात कर रहे हैं ना। बिल्कुल, मेरी नजर में इम्पोर्टेंट मैच तो तीसरा मैच है, कोई दूसरा मैच थोड़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। यूएई वाला जी, शायद भाई भी हंस पड़े। हाँ,
मैं अपनी बात पे कायम हूँ। तीसरा मैच भाई, वो आप कह रहे हैं ना सुपर 4 में जाने के लिए। अरे आप पहले राउंड में तो पहुंच जाएंगे ना यार। आप दूसरे राउंड में मतलब तीसरे मैच में आप तैयारी करें कि क्या प्लान होगा। अभी बात हो रही है कि 2 स्पिनर से जाएं या 2 फास्ट बॉलर से जाएं। दूसरा फास्ट बॉलर का नाम अभी शाहिद भाई ने लिया, हारिस रऊफ। ऐसा ही है ना जी। मुझे लगता है कि सलमान के साथ जाना चाहिए जिस तरह की कंडीशन है। अच्छा, सबका पॉइंट ऑफ व्यू है, कामी का कुछ डिफरेंट होगा। बिल्कुल डिफरेंट आपके साथ। अल गो विद सलमान मिर्जा। सलमान मिर्जा आप मेरे ख्याल से देखिए वसीम जूनियर का नाम लेते हैं, वसीम जूनियर का। देखिए वो आप लेंगे। वसीम जूनियर अभी खेला नहीं है, हारिस रऊफ चेंज बॉलर है। आपने अगर इंडियन टीम को पकड़ना है तो नए बॉल के साथ तो आज ओमान से नहीं मैं संडे वाले दिन की बात कह रहे हैं तो भाई आज की टीम बनाए ना आप। संडे का सोचें आज की चला बना ले। चले जी आज बना लेते हैं, आज प्रोग्राम हो रहा है। बोले मैं ये कह रहा हूँ आज के मैच का नहीं सोच रहे आप? नहीं, आज का मैच तो अभी आपने खुद कहा, आप तो हमेशा कहते हैं एपेटाइजर। हाँ तो क्या अपसेट नहीं होते? अच्छा अब नहीं मुझे बताएं, अपसेट नहीं होते क्या? होते हैं, बिल्कुल होते हैं। आप जो कह रहे तीसरा मैच हमारे नहीं हुआ क्या? अरे भाई उस मैच से आपको हर चीज का पता चलेगा कि कौन सी अच्छा फास्ट बॉलर बताइए ना अपना, जैसे बासित भाई ने बोला है तो आप अपना। मेरे ख्याल से हारिस रऊफ चेंज पे बॉलिंग करता है, सलमान पे प्रेशर होगा, इंडिया के साथ मैच है तो यहाँ पे हसन अली नया बॉल कर सकता है, वही एक चॉइस है। और उसके अलावा नहीं तो फहीम अशरफ के साथ तो नहीं आप जा सकते। ये भी देखना ना, इंडियन टीम को आप ऊपर से आउट करेंगे तो अंडर प्रेशर आएंगे ना। हसन अली का ऑप्शन इस वक्त 21 में जो हम जीते हैं, 21 में हम क्या जो जीते हैं वो किस वजह से जीते हैं कि ऊपर से शाहीन ने आउट कर दिया। तो जैसी कंडीशन है, बाउंसर सीम हो रहा है तो आपको नए बॉल के बॉलर चाहिए ना, तो हसन अली मेरे ख्याल से बेस्ट चॉइस। चले यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, कहीं विल बी राइट बैक। Glad to have you back to a special transmission। और बात हो रही है आज के पाकिस्तान के मैच के हवाले से और पाकिस्तान को संडे के मैच के लिए अपनी तैयारी कैसी रखनी है उस हवाले से भी हम बात करें। बासित भाई ने प्रोग्राम के शुरू में जब हम ऑन एयर नहीं देखा था, आपने तो डिसाइड कर लिया प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए। तो क्या चेंज है उस प्लेइंग 11 से जो ट्राई सीरीज का फाइनल खेली थी, आपके हिसाब से क्या एक पेसर मैंने एक पेसर सलमान मिर्जा को ऐड किया है। किसकी जगह? स्पिनर सुफियान मुकीम की जगह। बाकी टीम आपको ठीक लग रही है? ठीक नहीं लगी, वो बनाई है मैंने। हाँ तो आपको ठीक लग रही तभी बनाई। यही खिलाएंगे ना भाई। हाँ, सही है। कामरान मैं हूँ तो टॉप ऑर्डर में एक कम करूँ, दोस्त जाहिर बात है साहिबजादा कोई आपको साहिबजादा को बिठा दें। हाँ या फिर आपको करना पड़ेगा हारिस को बिठा के साहिबजादा से कीपिंग कराना वाला पॉइंट जो है वो ये बड़ा ट्रिकी है सिचुएशन कि एक तरफ हारिस से वो परफॉर्मेंस नहीं हो रही और कीपर हमारे पास ऑप्शन सिर्फ यही है। बॉलर कौन से हमारे पास स्पेशलिस्ट हैं सारे, ये भी तो देखे ना, 3 बॉलर्स के साथ खेल रहे हैं। लेकिन ये चांस आप उस वक्त लेते हैं ना, ट्राई नेशन वर्ल्ड क्लास है। नहीं ट्राई नेशन में ये आपको जरूर एक मैच में करना चाहिए था, जैसे उसकी फॉर्म थी। एक आधे मैच में जरूर ट्राई आउट करना चाहिए था। अब रिस्की है बहुत, लेकिन मैं चाहूंगा कि 2 स्पिनर्स खेल लें, एक फास्ट बॉलर ऐड हो जाए। अगर करना है तो आज ही कर सकते हैं। हाँ मैं वही कह रहा हूँ। उसके बाद आपका बड़ा मैच आज ही आप प्लेइंग 11 जो संडे वाले दिन बनेगी ना वो आज बननी चाहिए। बासित भाई क्या आप अग्री करते हैं इस बात से कि साहिबजादा को अगर कीपिंग कराते हैं इंडिया वाले गेम में भी कराएंगे, क्योंकि एक जरा सी गलती भी आपको पीछे ले मेरा नहीं ख्याल कि हेड कोच और कप्तान ये चीज करेगा। जब कप्तान ने इतनी बड़ी बात बोल दी कि वो सेक्रीफाइस कर रहा है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि उसको देखने में तो यही लग रहा है कि स्पिनर ही कम करेंगे। मेरी जो राय है ना, मैं अगर हूँ तो मैं टॉप ऑर्डर में एक कम करूँ। हाँ थोड़ा बहुत भी अच्छा होता ना, अगर साहिबजादा थोड़ा बहुत भी विकेट कीपर तो हो सकता था, क्योंकि वो खुद खुश नहीं है। वो खुद खुश नहीं है ना, कि वो मैं तो विकेट PSL में कह चुका है। तो वो उस वजह से, हालांकि ऑप्शन कामी का बहुत अच्छा है, आपको स्ट्रेंथ मिलती है। एग्जैक्टली। लेकिन अब पाकिस्तान के बाद असल में मसला क्या है, हम देख रहे हैं उन्होंने डूबे को खिलाया, पांड्या को खिलाया, एक फास्ट बॉलर से खेले, उनके पास ऑप्शन है 2 ऑलराउंडर के। हमारे पास ऑप्शन का है। बासित भाई प्रॉपर 4 ओवर बासित भाई टिका के करता है। करे थे। मैं बात कह रहा हूँ, ऑप्शन तो बहुत ही अच्छा है ना उनके पास। हमारे पास जो हमारा ऑलराउंडर है वो 4 ओवर नहीं करता। यही तो कह रहा हूँ। जो बासित भाई कह रहे हैं ना कि उनके ऑलराउंडर है, उनकी टीम जो है, हमारे खिलाफ जो उनकी बॉलिंग लाइन, हमारी टीम वो स्टेबल नहीं है, वो फॉर्म में नहीं है। सही बात है। हम लोग अपनी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग करेंगे तो वो थोड़ा से घबराएंगे ना, थोड़े बैटर्स को पता चलेगा कि यार हम 5 बॉलरों को खेलना, स्पेशलिस्ट कोई इसमें से ऑलराउंडर नहीं है।
उस चीज को सामने रखते हुए मैं कह रहा हूँ, हाँ हमारी तरह उनकी फॉर्म होती, तीसरे चौथे नंबर पे होती, तो फिर आप चांस ले सकते थे 3 बॉलर्स के साथ खेलना। इस वक्त नंबर 1 है, फॉर्म में है, बड़ी अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इसलिए चांस आपका फर्स्ट 6 ओवर्स में होगा जीतने का। आउट हुए फिर नीचे से आके उनको सुफियान भी खेलना पड़ेगा, इब्रार भी खेलना पड़ेगा। जैसे हमारे पास चांस है फर्स्ट 6 ओवर्स में एज अ ओपनर हमने यूटिलाइज करना पावर प्ले, क्योंकि मिडल में कुलदीप ने आ जाना है, वरुण चक्रवर्ती ने आ जाना है, तो वो हमें प्रॉब्लम होगी वहां पे रन्स करने। ये तो बहुत बड़ा मसला है ऑब्वियसली। अब जैसे जैसे इंडिया का पाकिस्तान का मैच करीब आता जाएगा तो हम इस पे और बात करते जाएंगे, लेकिन ये जो जिसे कहते हैं ना एक्सेलरेट करने वाला जो फेज है बासित भाई अगेंस्ट देम, इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट, क्योंकि जिसमें जैसे कुलदीप आता है तो आपका बचना मुश्किल होता है, आप उस पर चार्ज कैसे करें, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? मुश्किल होता है मतलब क्या है? कुलदीप इज अ विकेट टेकिंग बॉलर ना, तो उस पे आपको अपने आप को बचाना भी है और रन स्कोरिंग भी रखनी है, तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कुलदीप की और वरुण की? क्या है कि आप उसको टैकल किस तरह करें। मेन तो चीज है ना, आप ये ध्यान में नहीं रखेंगे कवर ड्राइव मारते हुए डंडा उड़ा देगा वो। सही बात है। उसका तोड़ क्या है, कौन आग पे, जो जैसे सलमान अली आगा इस वक्त बेस्ट प्लेयर है स्पिनर पे, वो किस नंबर पे आता है, क्योंकि वो तो आप देखें जैसे ही 7वां ओवर होता है वो करने आ जाता है। तो आग पे जो टॉप 3 हैं उन्हें ये एम बनाना पड़ेगा कि हमने इसको टैकल किस तरह करना है, इससे रन्स कहां से लेने, कौन से शॉट से इसको हमने डिस्टर्ब करना है। पहले तो आप उसको डिस्टर्ब करेंगे ना तो रन मिलेंगे ना आपको। सही बात। अगर आप सीधा सीधा खेलेंगे, रोकेंगे, तो वो बोले आ जाओ खेलते रहो, 6 बॉलें जाए। और वो तो ऑब्वियसली वो तो पिछले कई मैचेस में ये हो चुका है कि वो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान इतनी टिमिड क्रिकेट खेलता है कि हमें एडवांटेज मिलता है। काउंटर अटैक का सोचना पड़ेगा कि आप काउंटर अटैक जब करेंगे तो कहां पे रन बनाएंगे, सीधा मिड विकेट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, या स्वीप शॉट है, या रिवर्स मारेंगे। ये काउंटर अटैक कोच देता है, प्लान बनाएगा वो, लाजमी बात है इन तीनों स्पिनर के अगेंस्ट। आज वो पता चल जाएगा और बिल्कुल सही है। देखिए इन बिटवीन आप कुलदीप को खेलेंगे ना उसमें फंस जाएंगे, या आप स्ट्राइक रोटेट करें, रन बॉल उसके करें, या फिर उस पर आप पूरा अटैक बोल दें। आप बीच में रहेंगे ना उसमें आपको प्रॉब्लम ना इधर के रहेंगे ना इधर के रहेंगे, तो ये उनको प्लान बनाना पड़ेगा एज अ बैटर। लेकिन ये प्रॉब्लम है ना, पहले हम कहते हैं कि हमें बुमराह को देख के खेलना है, हमें कुलदीप को देख के खेलना है, खेलने का रन नहीं बनाने, नहीं देख के मतलब एज इन जैसे कि आपको एक माइंड सेट करके खेलना है, वो दोनों नेचुरली विकेट टेकिंग एबिलिटी है। फिर वो कोच ने क्यों नारा लगाया स्ट्राइक रेट का, अगर ऐसे करना है नहीं, कि उसको भी देख के खेलना है, इसको भी देख के खेलना है। प्लान पूछ रहा हूँ ना, मुझे प्लान बताइए कि अब अगर आप बुमराह, जाहिर है बुमराह इज स्पेशल, उससे भी आपको संभलना है, नो डाउट। तो बुमराह के खिलाफ भी, कुलदीप के खिलाफ भी, हार्दिक हमें हमेशा तंग करता है। मैं सिर्फ इस वक्त हाईली बड़ा रेट कर रहा हूँ सिर्फ बुमराह को। आपको उसको 2 ओवर उसके आराम से देखने पड़ेंगे, क्रिकेटिंग शॉट्स पे रहना पड़ेगा। हाँ कोई सेट हो गया, उसको बॉल अच्छा नजर आ रहा तो वो चांस भी ले सकता है। सही बात है। लेकिन बाकी जो स्पिनर्स है उस पर आप नहीं रुक सकते, आपको उनको 7-8 की रन से करना ही करना पर ओवर। अगर नहीं करेंगे तो फिर आप कैसे 170-180 रन करेंगे ऐसी बैटिंग लाइनअप के खिलाफ? जबकि दुबे ने विकेट लिए, बट कुड ही बी द वीक लिंक? 100%। T20 का बेस्ट डिफेंस क्या है? अटैक। सिंपल। आपने बुमराह को क्या 2 ओवर में 2 रन बनाने, माना वो वर्ल्ड क्लास है, वन ऑफ द बेस्ट है, 5-6-7 क्या वसीम भाई जब बॉलिंग करते थे तो सचिन या ब्रायन लारा ये सोचते थे हम बैटिंग खेलेंगे, जो बैट बॉल मिलती थी वो मारते थे ना। तो आपको ऑप्शन तो होने चाहिए ना कहाँ पे हिट आउट करना है। देखो इस वक्त प्लेयर्स का माइंडसेट और हेड कोच का माइंडसेट एक होना चाहिए। वो जो प्लान बना रहा होगा ना इस वक्त कि आज की टीम के खिलाफ क्या प्लान है, वो हमने अगले मैच में किस तरह दिखाना है, करके दिखाना है, वो मेन चीज है। आप सपोज 2 जल्दी आउट हो जाते हैं तो क्या आप अपना बल्ला नीचे रख लोगे? बल्ला यहाँ से उठा के नीचे रख लोगे? वो तो उन्होंने पिछले मैचेस में भी शो किया है कि रन नहीं रुकने चाहिए। आप देखें ना आज जैसे मैच है ना, अल्लाह ना करे अगर जल्दी आउट होते हैं ना, देखिए सलमान की फॉर्म अच्छी लगी हुई है, हसन नवाज ने भी थोड़े बहुत रन किए हैं, क्या नबी की तरह एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? अगर हारिस खेलेगा तो उसको भेज सकते हैं 4 पे, जा खेल ले अपनी मर्जी से, टाइम मिला रन कर जाएगा, फायदा होगा टीम को भी, उसमें भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। इस टीम के खिलाफ कर सकते हैं, है हिम्मत।
ये मुझे देखना पड़ेगा कि ऐसा करें और करना भी चाहिए। जब इंडिया के अगेंस्ट नहीं करेंगे तो आज कैसे करेंगे? लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन क्या इम्प्लीमेंट करेंगे, ये देखूंगा। और एक और भी प्रॉब्लम है ना, हारिस ने यहाँ भी रन कर दिए तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो क्वालिटी ऑपोजिशन के खिलाफ कर पाएगा, ये भी तो लेकिन डिफरेंस एक है ना। कॉन्फिडेंस तो आ जाता है ना यार। देखो ग्राउंड रियलिटी क्या है कि आप शारजा में खेलो, ये दुबई है, ये डिफरेंट है। बिल्कुल सही बात है। तो रियलिटी की बेस पे आपने इम्प्लीमेंट करना है। बिल्कुल सही है। असेसमेंट जो होती है वो हमेशा कंडीशन के हिसाब से होती है। डिस्कशन अभी जारी है, या वक्त का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन। शाहिद साहब की तरफ बढ़ते हैं। और शाहिद साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि हमारा होम आउटसाइड ऑफ होम इज यूएई, और दुबई में हमने इतनी क्रिकेट खेली है। स्टैट स्क्रीन पर आएंगे, वो देख के मुझे बड़ी हैरानी होती है कि 32 में से 18 जीते हैं, 14 हम हारे हैं। तो यहाँ इतना खेलने के बाद भी हमारा तो होना चाहिए विन परसेंटेज कोई 75-80 के करीब। एक जमाना था कि हम जीतते थे, क्या जमाना था कि हमने न्यूजीलैंड को 3-0 वाइट वॉश किया T20 में, ऑस्ट्रेलिया से हम सीरीज जीते यहीं पर 2018 में। लेकिन फिर हमारा ग्रेजुअली एक जो ग्राफ था ना वो नीचे चलता चला गया। एशिया कप हमने 2022 का अच्छा खेला था, लेकिन उसमें हम श्रीलंका से फाइनल हार गए। तो ये इसी तरह की चीजें हमने प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं किया। और पिछले 3 साल में 23, 24 और 25 तो हमारा हाल ही खराब हो गया कि हम छोटी छोटी टीमों से भी हारने लगे। हमारे कोचेस बताते नहीं थे, हमारे प्लेयर्स में सेल्फ इम्प्रूवमेंट का एक वो जो जज्बा होता है वो नहीं था। उसी वजह से हमारा ग्राफ नीचे गिरा। जी बस भाई 2012 में बता दें शायद भाई को न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को हराया। नहीं, उससे पहले तो अच्छे ही थे। नहीं, वो कह रहे थे लास्ट सीरीज बता रहे ना, उसके बाद से खराब हुआ। इससे पहले तो अच्छे ही थे। ये हालत तो नहीं थी ना दुनिया ने। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, हालत ये नहीं थी, बनाई गई है। दुनिया ने T20 पे रिसर्च कर लिया, उन्होंने अपने खेलने के स्टाइल को चेंज करा। हम उधर ही रहे, हम उसको वही पिकनिक क्रिकेट वही हम 140, 50, 60 रन बस। वो 150-60 बनेंगे, सही है। वो दुनिया 225 पे आ गई। वो एक्चुअली ना पावर प्ले में 80 रन। एक्चुअली वो समझ रहे हैं कि हमारे पास अभी भी सईद अजमल है, अभी भी हफीज है, शाहिद अफरीदी है, ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक है, ऐसे प्लेयर्स हैं। शुएब मलिक भी ऑलराउंडर है। तो वो ये समझ के ना उस चीज को कंटिन्यू रख रहे हैं। उमर गुल का उसका नाम ही नहीं लेता। नहीं, वो स्पिनर्स की मिडल में उमर गोल तो खैर, सुहेल तनवीर, उमर गोल नया बॉल ये करते थे। दोस्तों के नाम लेता है, सभी दोस्त हैं। जवाब दीजिए। बुमराह बहुत जबरदस्त बॉलर था, नंबर 1 था। मलिक ज्यादा करीब है। शेन बॉन्ड आया था वहां पे खेलने के लिए, उसने हमें बड़ी तेज बॉलिंग की, हमारी पसलियां तोड़ती हैं। वो टू गुड बॉलर था शेन बॉन्ड। अच्छा शाहिद साहब, अभी हम एक राय ले रहा था मैं अब हमारे एक्सपर्ट से कि क्या चीजें हमें प्लान करनी है कंसिडरिंग द गेम अगेंस्ट इंडिया। आज आपकी क्या सोच है इस हवाले से? देखिए, अब जब शेर धारता है तो ये नहीं कहते कि हमने क्या करना है, हमने ये सोचना होता है शेर ने क्या करना है। हमें बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जिनको हमें देखना होगा, इसलिए कि हम अगर स्पिनर्स से ओपन कराएंगे तो जो अभिषेक शर्मा है उसका स्पिनर्स के खिलाफ पिछले 2 IPL में स्ट्राइक रेट है 232, और वो वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स खेलता है, उसके सामने वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स होते हैं। जिस तरह उसने ट्रीट किया राशिद खान को, जिस तरह और उसने दूसरे स्पिनर्स को ट्रीट किया, तो हमें देखना होगा। मेरे हिसाब से तो हमें अगर हम ओपन करवाएंगे तो हमें नवाज ज्यादा सूट करेगा कि नवाज से ओपन करवाएं। अगर साइम से करवाया वो साइम को अटैक करेंगे। तो जो भी चीजें हैं वो जब से वर्ल्ड क्लास का है, हमें जज्बे से खेलना पड़ेगा। अगर हम ये सोच के बैठ गए कि हम इस बॉलर से ना कराएं, उस बॉलर से कराएं, उस बॉलर से ना कराएं, हमें अपनी जो हमारी स्ट्रेंथ है उसके ऊपर जाना चाहिए, और हम अपनी स्ट्रेंथ पर खेलेंगे तो हम जीतेंगे। और जिस तरह आप देखें सारे लोग कह रहे हैं, कल बासित भाई का भी मैं सुन रहा था यूट्यूब के, उन्होंने कहा कि अश्विन को ये बयान नहीं देना चाहिए था। जो ग्राउंड रियलिटीज है वो तो यही है कि इंडिया बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है, लेकिन जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, अगर सामने की टीम स्ट्रांग भी होती है, तब भी अगर आप अच्छी तरह से जज्बे से प्रेशर को हैंडल करके खेले तो आप अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। शाहिद भाई, ये आपने जो नवाज वाली बात की है, ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद की है जब से वर्ल्ड क्लास बॉलर कहा है कोच ने?
नहीं, उसने वजाहत भी की बाद में। उसने कहा कि मैंने वर्ल्ड क्लास उसको कहा है इस साल की कारकर्दगी की बुनियाद पर। इस साल अगर आप T20 इंटरनेशनल देखें तो हैदर अली जो UAE के हैं उनकी सबसे ज्यादा विकेटें हैं 25, नवाज की 20 विकेटें हैं, एवरेज बहुत अच्छा है। स्ट्राइक रेट जो उसका पर विकेट उन्होंने हर 10 बॉलों के बाद 1 विकेट ली है। तो उन्होंने इस साल की बुनियाद पर कहा है, ओवरऑल वैसे नहीं कहा कि वो वर्ल्ड क्लास। वो टीमें भी नहीं देखी ना साथ में कि किसके खिलाफ खेल रहे। जाहिर है हैदर ने भी कमजोर ऑपोजिशन के खिलाफ खेला है, हमने भी कमजोर ऑपोजिशन के खिलाफ ज्यादा खेला है। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन क्रिकेट जब हो रही होती है तो ओवरऑल आप स्टैट्स देखते हैं। हाँ ठीक है, एक वेस्ट इंडीज की टीम थी या बांग्लादेश की टीम थी जो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, बाकी टीमें हल्की थी, लेकिन ओवरऑल रिकॉर्ड जब आता है, रैंकिंग की चीजें आती हैं तो सारी वो ओवरऑल क्रिकेट पर ही आती है। बिल्कुल सही है जी। बासित भाई, शाहिद भाई ने अभी इतनी अच्छी बात बोली कि वो वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स को खेलता है अभिषेक शर्मा। स्पिनर से अटैक ना करवाएं वो, तो स्ट्राइक रेट। बात यह है कि अगर आपका ऑप्शन कोई है नया बॉल का, वो तो अबरार है जो मिस्ट्री बॉलर है, और आपको अभिषेक के सामने फास्ट बॉलर के साथ जाना चाहिए। और फास्ट बॉलर के साथ 100% उसको शाहीन तंग कर सकता है। 100% फास्ट बॉलर ना गया तो मुझे लग रहा है साइम को करवाएंगे। साइम का ऑप्शन भी है, हाँ, लेकिन आल गो विद अबरार तो है, आल गो विद अबरार। लेकिन मैं अगर वही सोच की बात है। सोच की बात है। अगर आप ये सोच लेंगे कि अभिषेक शर्मा मारेगा साइम को या नवाज को, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। सुफियान मुकीम ने उसे ACC इमर्जिंग एशिया कप में 2 दफा आउट किया और दोनों दफा झगड़ा हुआ उसका उसके साथ। शायद भाई वो टीम में तो हो। शायद भाई कोच को और कप्तान से रिक्वेस्ट कर ले उसको खिला ले, उसको खिला ले, क्योंकि लगता तो नहीं कि उसको खिलाएंगे, उसकी तो जगह बनेगी नहीं। मेरी टीम में तो है, और मैं अगर चाहूँ स्पिनर से नहीं, जो नया बॉल दूसरा फास्ट बॉलर खिलाएं उससे करवाना चाहिए। स्पिनर कोई भी करवाएगा तो मुझे लग रहा है कि बैकफायर कर जाए। जैसी दुबई की सिचुएशन कंडीशन है ना पिचेस की, अगर वैसी ही बनी तो 2 ओवर में आपको शाहीन आफरीदी डिफरेंट बॉलर नजर आएगा। एग्जैक्टली। इंडिया के 2 आउट हुए होंगे, क्योंकि शाहीन का रिदम रखने के लिए आपको दूसरे एंड पे प्रेशर बिल्ड करना पड़ेगा ना। सही नहीं तो फिर वो शाहीन का भी प्रेशर जो इंडियन बैटर्स पे होगा ना, वो भी खत्म हो जाएगा एक ओवर के बाद। साइम से नहीं करानी चाहिए। उनकी सोच, उनकी मेंटालिटी जो हमें नजर आ रही है ना, उसको सामने रखते हुए अगर नया बॉल फास्ट बॉलर दूसरे एंड पे नहीं करेगा, सही है, तो फिर साइम ही मेरे ख्याल से ज्यादा होगा। आज का मैच तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए आसान। जल्दी से बताइए, आज टॉस जीतता है तो क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? जो इंडिया के अगेंस्ट आप प्लान कर रहे हैं ना, टॉस जीतने के बाद वो करना चाहिए। और जो ये अभी बच्चे बोल रहे हैं ना, नई टीम यार, ये नई टीम नहीं है सिवाय अपना हसन नवाज के। कल भी हमने इस बात की थी ना, कोर तो चेंज हुआ ना, ओपनर्स तब्दील हुए थोड़ा सा। तो नई टीम नहीं बोले, मतलब मैं करूंगा बात। हाँ, 19 की बोल दे। क्या करना चाहिए बताइए टॉस जीते तो? डेफिनेटली मैं हूँ तो बैटिंग करूँ। अच्छा, बड़ा स्कोर करूँ। आप थोड़ी जा रहे हैं भाई? नहीं, पूछा उन्होंने मुझसे है ना। तो वो ये है कि कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। बैटर्स ने इतने लंबे रन्स नहीं किए। सही है शाहिद भाई, फाइनल थॉट्स? अगर शाहिद भाई आप टॉस जीते क्या करेंगे? बैटिंग करूंगा मैं। पाकिस्तान को बैटिंग करनी चाहिए, इसलिए कि हमारी बैटिंग अल्लाह भरोसे है। कम से कम एटलीस्ट प्रैक्टिस हो जाए। हैप्पी एंडिंग। खबर भी आपको दे दूं, बिल्कुल चलते खबर आपको दे दूं। जी। वो खबर ये है कि ट्राई सीरीज में अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को काफी प्रोवोक किया, काफी गुस्सा दिलाने की कोशिशें की, गालियां तक दी। तो जराए बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने मैच रेफरी अली नकवी से इसके बारे में शिकायत की, लेकिन कोई रिटन शिकायत नहीं की थी। तो ये बताना जरूरी था कि पाकिस्तानी प्लेयर्स ने उसके ऊपर कोई रिएक्ट नहीं किया, गुस्सा नहीं शो किया। तो इंडिया के मैच में भी पाकिस्तानी खिलाड़ी कोई गुस्सा नहीं करेंगे, कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। और बासित भाई जिस तरह कह रहे हैं वही करना चाहिए। जैसे इंडिया को तो अम्मा से पूछा रोटी कब पकेगी, तो उन्होंने कहा अब्बा आएंगे जब। तो उन्होंने कहा अब्बा कब आएंगे? उन्होंने कहा अब 4 बजेंगे जब। बोला 4 बजेंगे कब? तो बोला रोटी पकेगी जब। बस इसी बात के साथ आज की हमारी शाहिद भाई उमर का तकाजा है। आज की हमारे मिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।